1896 में स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित फ्लैनन द्वीपों के सबसे बड़े आइसलैंड एलियन मोर पर एक लाइट हाउस का निर्माण किया जाता है और इसकी देखभाल के लिए 4 लाइट हाउस कीपर्स की एक टीम को काम पर रखा गया। 15 दिसंबर 1900 को एक स्टीमशिप लाइट हाउस से कुछ दूरी से गुजरती है तो उस पर सवार लोग देखते हैं कि लाइट हाउस बंद पड़ा था और उससे प्रकाश भी नहीं आ रहा था, जिसकी जानकारी वे लाइट हाउस बनाने वाली कंपनी को देते हैं। इसके बाद 26 दिसंबर को लाइट हाउस टेंडर का एक जहाज हेस्परस इन्वेस्टिगेशन के लिए एलियन मोर द्वीप पर भेजा जाता है। वहां पहुंचकर ऑफिसर्स देखते हैं कि लाइट हाउस पर लगा स्कॉटिश ध्वज गायब था और वहां कोई भी रखवाला मौजूद नहीं था। लाइट हाउस का प्रवेश द्वार और दरवाजे सभी बंद थे और केवल रसोई का दरवाजा ही खुला था, लेकिन वहां कई दिनों से आग नहीं जलाई गई थी। बिस्तर खाली थे और घड़ियां बंद पड़ी थी, लेकिन कोई भी शव वहां मौजूद नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि शायद वे डूब गए होंगे या उनका विदेशी जासूसों के द्वारा अपहरण कर लिया गया होगा, तो वहीं कईयों का कहना था कि उन रखवालों को भूतिया जहाज द्वारा अगवा कर लिया गया या फिर विशाल समुद्री राक्षस ने उन्हें खा लिया होगा। लेकिन 19वीं सदी में फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस में क्या हुआ था, ये आज भी एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। मिस्टीफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी 4 और ऐसी रहस्यमय घटनाओं से रूबरू होंगे जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 4, ज़ॉम्बीज। ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ इस तरह से दिखने वाले लोग आ चुके होंगे। बेशक ऐसे लोगों को इमेजिन करना अपने आप में ही काफी भयानक एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान इटली में शहर के शहर ऐसे ही दिखने वाले लोगों से भरे पड़े थे, तो शायद आप मेरी इन बातों का विश्वास न करें। अब आप माने या ना माने, लेकिन यह एकदम सच है। दरअसल 1494 के दौरान यूरोप में एक ऐसी भयानक बीमारी फैली थी जिसकी चपेट में आने के बाद लोग रियल लाइफ ज़ॉम्बीज जैसे दिखने लग जाया करते थे, और ये अजीबोगरीब बीमारी थी सिफिलिस। इस बीमारी से इन्फेक्टेड लोगों के चेहरे की किसी भी हिस्से की खाल उतरने लग जाया करती थी और उस दौरान सड़कों पर हर जगह ऐसे ही लोग दिखाई देते थे जिनमें किसी का कान नहीं होता तो किसी की नाक नहीं होती और किसी किसी के चेहरे की तो पूरी की पूरी स्किन ही नहीं हुआ करती थी। उस दौरान इटली और फ्रांस में इस तरह के दृश्य आम बात होते थे, और अगर उस समय आप भी यूरोप जाते तो आपको भी रियल लाइफ ज़ॉम्बीज देखने वाली फीलिंग आती। जिस समय ये बीमारी फैली थी उस समय मेडिकल साइंस का नामो निशान भी नहीं था। इसी वजह से इस बीमारी ने उस दौरान काफी भयानक रूप ले लिया था। बाद में पता चला कि ये बीमारी प्रोस्टिट्यूट्स में सबसे ज्यादा पाई जाती थी और उन्हीं से शहर के दूसरे लोगों में फैल रही थी, जिसे देखते हुए फ्रांस और इंग्लैंड में प्रोस्टिट्यूशन पर काफी हद तक प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन फिर भी इस बीमारी ने हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया और करीब 400 सालों तक कहर बरपाने के बाद आखिरकार 1904 में इस बीमारी का एंटीडोट बना लिया गया और लोगों को इस भयानक बीमारी से छुटकारा मिला। नंबर 3, 7 नवंबर 1872 के दिन मैरी सेलेस्टे नाम का एक ब्रिटिश जहाज अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से 1700 बैरल शराब के साथ जेनोवा इटली के लिए रवाना होता है। जहाज की देखभाल की जिम्मेदारी कैप्टन ब्रिक्स की थी। जहाज पर उनकी पत्नी और 2 साल की बेटी सहित 10 और लोग सवार थे। इस जहाज पर सुख सुविधाओं की तमाम चीजों के साथ ही एक सिलाई मशीन, एक पियानो और करीब 6 महीने की राशन सामग्री भी मौजूद थी। 5 दिसंबर 1872 को मैरी सेलेस्टे को अजोरेस से लगभग 6 समुद्री मील की दूरी पर ब्रिटिश ब्रिगेडियर दे ग्रेटिया ने देखा तो वे अपने चालक दल के साथ इस पर निरीक्षण के लिए चढ़ते हैं और वे वहां जो भी देखते हैं वह देखकर वे काफी हैरान रह जाते हैं। वे पाते हैं कि मैरी सेलेस्टे पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। जहाज की केवल एक लाइफ बोट गायब थी, लेकिन जहाज पर किसी तरह की लड़ाई झगड़े के कोई भी निशान मौजूद नहीं थे और न ही जहाज को कोई भी नुकसान ही हुआ था। ऐसे में पूरे चालक दल का यूं गायब हो जाना काफी हैरान कर देने वाला था।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर मैरी सेलेस्टे का चालक दल कहाँ गया, या फिर जहाज पर ऐसा क्या हुआ था कि वे एकदम से गायब हो गए। इन सवालों के लिए वर्षों से कई थियरी सामने आई हैं, जैसे शायद जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया होगा, या फिर किसी विशाल समुद्री राक्षस ने पूरी चालक दल को मार डाला। लेकिन असल में वहाँ क्या हुआ था, ये अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 2, 1 फरवरी 1959। ये वो दिन था जब यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 9 एक्सपीरियंस ट्रैकर रूस के पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये सभी लोग इस यात्रा से कभी भी वापस ही नहीं लौटे और इन सभी की बड़े ही रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो जाती है। जिस जगह पर ये लोग ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं उसे डायटलो पास या डेविल पास के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है शैतानी दर्रा। उन लोगों के वापस न लौटने पर जब उन्हें ढूंढती हुई एक सर्च टीम 26 फरवरी को उस साइट पर पहुंचती है तो वहां का भयानक मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां हर तरफ उन्हीं माउंटेन ट्रैकर्स की लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। बाद में हुई इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि मरे हुए 2 लोगों के सिरों पर फिजिकल ट्रॉमा के निशान थे, साथ ही एक के सीने पर गहरा घाव था, दूसरे को 3rd डिग्री जलन हुई थी, उनमें से एक को खून की उल्टी हुई थी और एक की जीभ ही गायब थी। इन ट्रैकर्स की मौत ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये सभी काफी एक्सपीरियंस्ड होने के साथ ही माउंटेन की कंडीशन से अच्छी तरह से वाकिफ थे। ऐसे में उन सभी की रहस्यमय ढंग से मौत हो जाना और किसी भी शख्स का जिंदा ना बच पाना अपने आप में ही काफी हैरान कर देने वाली बात है। कोई कहता है कि उन पर किसी जानवर ने हमला किया था, कोई कहता है कि इसमें हिममानव या राक्षस का हाथ था, तो कोई खराब मौसम को उनकी मौत का जिम्मेदार बताता है। लेकिन असल में उनके साथ क्या हुआ था, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। नंबर 1, 24 नवंबर 1971 के दिन डैनियल कूपर नाम का एक शख्स पोर्टलैंड ओरेगन से सिएटल वाशिंगटन जाने के लिए नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस पर एक टिकट खरीदता है। डैनियल कूपर की उम्र लगभग 40 वर्ष थी और उसने सूट, ओवरकोट, भूरे जूती, सफेद शर्ट और काली टाई पहनी थी। उसके पास एक ब्रीफकेस और एक भूरे रंग का पेपर बैग था। उड़ान भरते समय उसने एक ड्रिंक ऑर्डर की और जब फ्लाइट अटेंडेंट ऑर्डर लेकर आई तो कूपर ने उसे एक नोट दिया जिसमें लिखा था कि उसके पास बम है और वो $2 लाख के साथ ही 4 पैरासूट और विमान में फ्यूल भरने के लिए एक फ्यूल टैंक की मांग करता है। मांग पूरी होने पर कूपर कुछ यात्रियों और चालक दल को विमान से उतार देता है, लेकिन कुछ को विमान पर ही रख लेता है। इसके बाद जहाज एक बार फिर से उड़ान भरता है। उड़ान के दौरान कूपर धूप का चश्मा लगाता है और फिर 2 पैरासूट और पैसे लेकर विमान से बाहर कूद जाता है और इसके बाद वह दोबारा कभी भी दिखाई नहीं दिया। वर्षों की खोज के बावजूद भी अमेरिकी FBI कूपर की पहचान नहीं कर सकी और यह आज भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर कूपर कहाँ गया या फिर उसके साथ क्या हुआ था। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे इन हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मिस्टीरियस, अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।